हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडीसी के एपिसोड। चलिए आज आप लोगों को 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने जा रहा हूँ। कितना का? 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने जा रहा हूँ। एंगल आपको दिया है। इसके पहले वीडियो में मैं क्या किया था कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया था। तो अभी आपको कितने का? 0 डिग्री का, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने जा रहे हैं। ये कैसे होता है पहले समझिए कि कोई त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? कोई एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ऐसे मान लीजिए आपका एक ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा और इसका कोई भी कोण, जैसे कि मान लीजिए मैंने ABC लिख दिया। आज 0 डिग्री आपसे कोण कहा जा रहा है तो पहले तो ये न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण। और ये जो होगा आपका, ये जो है इसका इनिशियल यानी आदि रेखा हो जाएगा, आरंभिक रेखा यानी आरंभिक भुजा आरंभिक रेखा हो जाएगा कोण का। अब चलते हैं, इसके बाद में हम क्या करें कि जब ये जो है AC आपका एक परिभ्रामक किरण हो जाएगा। AC चूंकि घूमकर कोण बनाएगा तो ये जो है आपका न्यून कोण छोटा बड़ा भी हो सकता है। जैसे देखिए इसमें क्या होगा कि एक कोण ऐसे है और इसमें एक कोण यहाँ से आ रहा है, तो इसका जो है ये तो 90 डिग्री का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए इस कोण में इस कोण में अंतर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है AB की लंबाई ABC, इसमें AB क्या है? AB ग्रेटर देन आपका जो है इस AB से, यानी इसको क्या कह सकते हैं, मतलब इसके AB यदि लिखते हैं तो यदि इसको चेंज कर देंगे तो आपका हो जाएगा चित्र 1, मान लीजिए कर देते हैं चित्र 1 और ये है चित्र 2। ये कितना हो गया? चित्र 2। तो 1 और 2 में देखिए चित्र 1 में AB आपको बड़ा दिख रहा है चित्र 2 से। तो इसी तरह से कल्पना कीजिए एक तीसरी आकृति की जो और इसमें छोटा हो जाएगा, और छोटा हो गया ABC। तो जैसे जैसे AB छोटा होता जाता है वैसे वैसे AC जो है BC के नजदीक आते जाता है। ये BC जो है हमारा आरंभिक भुजा है या आरंभिक रेखा है, और AC जो है परिभ्रामक किरण है। ये परिभ्रामक किरण का मतलब होता है ये घूम घूम करके एंगल बनाती है। तो ये एंगल बड़ा होगा, फिर उससे छोटा ये होगा और ये एंगल सबसे छोटा होगा। अब इसी तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों यानी B और A दोनों एक ही पर हो जाए, माने दोनों की समान हो जाए स्थिति A और B की। अब तब जो ये आपका C पर कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये जो आपका कोण बनेगा यहाँ, ये 0 डिग्री कोण हो जाएगा। तो इस स्थिति में कोण C बराबर 0 डिग्री लिख सकते हैं, कोण C बराबर 0 डिग्री। अब देखिए जब ये C 0 डिग्री हो गया तो AB की लंबाई कितनी हो गई? AB बराबर भी चूंकि एक दूसरे पर क्या हो गया, सट गया, तो AB 0 हो गया। AB बराबर 0 हो गया, यानी कोण 0 तो AB 0। अब देखिए साइन थीटा हम लेकर चलते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाटा कोण, लंब बाटा कोण यानी P बाटा H। ये ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ ये फिगर ले रहा हूँ और ये लास्ट वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका तो P हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर थीटा है, ये थीटा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपका H है क्योंकि समकोण के सामने जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब बाटा कर्ण यानी P बाटा H।
अब देखिए यहाँ पर जो थीटा आपका आया है यानी एंगल सी का मान 0 है, तो उसी को हम रख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर, अब आपका वही रहेगा P, क्योंकि ये तो नहीं बदलेगा ना, P और H कभी नहीं बदलेगा, तो P बटा H क्यों, मैंने कभी नहीं का मतलब का जैसे कि एंगल तो हमारा हो गया 0 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट वाला जो होगा वही ना लंब होगा, और समकोण के सामने वाला कौन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको बता देते हैं, अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, हम एक ही से समझ लेंगे, एगो ये और ये समझने के लिए फिगर बनाए थे। अब देखिए इसमें जैसे कि ए बी तो मैंने कह दिया कितना हो जाएगा 0 हो गया, ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पर क्या है आधारित है, तो ए बी बराबर आपका ए सी बराबर क्या हो गया बी सी हो गया, ए बी बराबर 0 हो गया। P का मान रखिए, P का मान मैंने यहां से रखा हूं चूंकि इसमें P बाई एच है, तो इस फिगर में क्या हो जाएगा ए बी, अब बाटा में H हो गया ए सी। अब ये हम लिख सकते हैं चित्र संख्या, इसका मान तो हम रखते हैं चित्र संख्या से कितना से, इसमें जो है मान है 1 से। अब चलिए यहाँ पर कितना हम रखे हैं, साइन का मान हमारा 0 आया है, कहाँ यहाँ 0 आया है थीटा, यानी कोण हमारा कितना आया है 0 आया है, यहाँ पर कोण थीटा था तो ये मान था P बाई, तो ए बी इसमें है और H इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है। अब यदि हम चाहे तो यहाँ लेकर चलते हैं, आपको जो चित्र मैंने 2 बनाया था ये आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं चित्र संख्या 2, इसको हटा देते हैं, मैं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसी को आवश्यकता भी नहीं है, चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए चित्र संख्या 3 भी इसको लिख सकते हैं, चित्र संख्या 3 लिखने में असुविधा हो रही है, रुकिए, चित्र संख्या 3 इसको हम लिख सकते हैं चित्र 3, कितना लिख सकते हैं चित्र 3, चित्र 3, चित्र 3 में क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री हमने रख दिया, तो 0 डिग्री हमारा इसमें है ना, तो उसी चित्र से अब लेकर चलते हैं ए बी हमारा कितना आया है 0 आया है, 0 रख दिए, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, तो ए सी या बी सी तो दोनों इक्वल टू हो जाएगा, तो ए सी को ए सी भी छोड़ सकते हैं। अब क्या होता है 0 बटा संख्या, आप पढ़ाए होंगे कि 0 बटा संख्या बराबर क्या होता है, 0 बटा संख्या बराबर 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 0, तो अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0। अब इसी तरह से आपको मान निकालने के लिए बता दें कि cos 0 डिग्री बराबर कितना होगा, cos 0 डिग्री बराबर, अब इसी में डायरेक्ट हम देखते हैं या फिर इसे देखते हैं cos 0 डिग्री बराबर, यदि cos थीटा होता तो क्या होता, cos थीटा होता तो क्या होता BC बाटा AC होता, कितना होता BC बाटा AC होता। अब देखिए ऊपर में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको कितना दिया गया है BC और AC इक्वल दिया गया है, तो BC का मान AC भी लिख सकते हैं, AC बटा AC। अब क्या होगा चूंकि AC बराबर BC, तो अब देखिए AC से AC क्या हो जाएगा, AC टू AC आपका कैंसिल हो जाएगा ना, तो जब AC टू AC कैंसिल कर देंगे, AC से AC कटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 और साइन 0 डिग्री का मान 0,
अब क्या करना है, 10 का मान लेना है, 10। तो 10 0 डिग्री बराबर 10 0 डिग्री बराबर क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें 10 0, जैसे यहाँ थीटा है तो 10 थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बाटा बी सी, लंब बाटा आधार, तो ए बी बाटा बी सी होगा। इसमें भी ए बी बाटा बी सी होगा क्योंकि ये 0 है, सेम आकृति है। अब 0 डिग्री है तो ए बी, इसमें ए बी कहाँ आपका है, ए बी का मान हो गया 0, अब बाटा बी सी, बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी सी भी लिख सकते हैं। तो फिर वही 0 बटा संख्या बराबर 0। तो अब का हो गया, साइन 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1 और टेन 0 डिग्री बराबर 0। अब आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाटा कॉस थीटा होता है। तो चलिए, साइन थीटा यानी का आपको मान यदि रखना चाहें तो थीटा का मान यहाँ कितना है, 0 डिग्री है, तो लिख सकते हैं टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री, कितना, साइन 0 डिग्री बाटा कॉस 0 डिग्री, कितना, कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री देखिए ना आपका 0 आया है, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना आया है, 1 आया है, 0 आ गया ना। यानी आपका जो मान निकला है वह बिल्कुल सही निकला है। इस तरह से आप मान को चेक कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार कि जो मान आप निकाले हैं सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो 0 डिग्री के आपको क्या किया कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने समझा दिया कि 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आप कैसे ज्ञात करेंगे। मैं आपके लिए एक सारणी भी लेकर आऊंगा जिसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात रख सकते हैं। तो इसके बाद अभी हम आपको कितने का बताना है, हमको 90 डिग्री का। तो हम आपको 90 डिग्री का मान बताने के लिए जा रहे हैं कि 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान कैसे ज्ञात कीजिएगा। चलिए, आप लोगों को 90 डिग्री के बताने जा रहा हूं। देखिए, ऐसे आप बनाइएगा तो एक तो समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा, ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अभी देखिए, पिछले वीडियो में मैंने इसको घसका करके नीचे लाया था और ये 0 डिग्री का एंगल किया था। यहां पर क्या करेंगे कि एगो तो 90 डिग्री का हाईवे किया है, एंगल सी भी 90 डिग्री का करेंगे। कैसे होगा यदि सी को हम इधर घसकाए बाईं ओर तो यहां पर 90 पर पहुंच जाएगा। ऐसी भी स्थिति आ सकती है। कैसी कि जैसे कि हमने यहां से क्या किया कि अब सी को घसकाना शुरू किया, सी को घसकाते 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 यहाँ हम लेकर आ जाएंगे। तो जब यहाँ आ जाएंगे तो ये जो है ए और सी दोनों एक ही पर हो जाएगा। दोनों, जैसे मान लीजिए ए सी है मेरा, ये सी, इसी को हमने क्या किया कि जब घसकाया सी को पकड़ करके यहाँ से खींच करके यहाँ ला दिया। अब बी भी हमारा पहले से यहीं पर था, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ऐसे आ करके इसी में सट जाएगा। तो ये तो ए हो गया और सी आकर इसी में सट गया। सी पहले कहाँ था, तो पहले देखिए इतना फर्क है। सी ये आपका आरंभिक वाला है, कहाँ का है, ये आरंभिक वाला है सी, और अभी आकर के कहाँ सट गया, यहाँ पर सट गया। तो ऐसे जब सट गया तो आपका बीसी कितना हुआ, बीसी देखिए, बीसी यहाँ इतना था तो कोई ना कोई इसका डिस्टेंस माप सकते थे। अब ये जो है बीसी कहाँ आ जाएगा, आकर के बी या सी सट जाएगा, तो बीसी बराबर आपका 0 हो जाएगा। जब सटा तो क्या हो गया, बीसी बराबर 0 हो गया। समझ में आई कि बीसी बराबर 0 हो गया। अब क्या कीजिएगा, जब बीसी आपका 0 हो गया तो ए बी कितना हुआ, ए बी
ये भी तो कहिए कि ये भी रहेगा ना। AC, इसमें परिभ्रामक किरण जो है AC है, तो AC घूम करके कहाँ आ गया, घूमते घूमते हमारा आ गया C को खींचे है ना, तो C को खींचे है तो ये जब B या C क्या हो जाएगा, एक ही बिंदु हो जाएगा, यानी संपाती हो जाएगा, तो AB और AC बराबर हो जाएगा। तो इसमें AB बराबर AC हो गया। अब AB बराबर AC हो गया तो आपका थीटा तो यहाँ था, देखिए यहाँ तो थीटा आपको था ही, और यहाँ से जब घसकाए तो थीटा यहाँ पर आ गया। तो जैसे जैसे हमने इसको ऐसे घसकाया तो एंगल B कितना है, 90 डिग्री। कितना हुआ, 90 डिग्री। तो ये थीटा कितना हो गया, थीटा के बराबर आ गया 90 डिग्री। यानी अब कहेगा कि 180 डिग्री यदि दो कोणों का योग हो जाए तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए आपका त्रिभुज बना कहाँ है, ये तो चूंकि हमने आपको अलग करने के लिए थोड़ा सा समझने के लिए दिया, तो ये इसी लाइन पर आएगा, लाइन पर आएगा तो आपको त्रिभुज बना कहाँ, त्रिभुज तो बना नहीं, लेकिन एक काल्पनिक कोण निकालना है कि 90 डिग्री आपका तो आ जाएगा। अब आपको निकालना है जैसे कि साइन निकालना है, तो वही फॉर्मूला रह जाएगा, तो साइन 90 डिग्री बराबर, यदि यहाँ 90 डिग्री के स्थान पर हम साइन थीटा लिखें तो क्या होगा, यदि 90 डिग्री के स्थान पर, चलिए मैंने साइन थीटा ही लिख देता हूँ, साइन थीटा लिखा तो क्या कीजिएगा, लंब बाटा कोण लिखिएगा ना, AB बाटा AC तो आपका होगा ही, AB बाटा AC तो आपका होगा ही। इसके बाद में जब हमने साइन का मान 90 डिग्री रख दिया तो AB तो AB होगा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो AB आपका ज्यों के त्यों रहेगा। AC देखिए यहाँ कहाँ आया है, AB के बराबर आ गया है, तो AC बराबर हो गया आपका कितना, AB। अब देखिए कि यहाँ भी AB, यहाँ भी AB, इसका मतलब कि AB से AB कैंसिल हो गया, इसलिए साइन 90 डिग्री बराबर आपका हो गया 1। कितना हो गया, साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो गया। अब चलिए कॉस 90 डिग्री का देखिए कितना होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर, और यहां पर यदि कॉस थीटा निकाल दे तो आधार बाटा कौन होता, BC बाटा AC होता। अब इसमें ढूंढिए 90 को तो यहाँ कल्पना किए हैं, तो वहां ढूंढिएगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, BC का मान 0 और AC का मान AC, 0 बाटा AC बराबर क्या हो जाएगा, यानी 0 बाटा संख्या बराबर आपका हो जाता है 0, तो ये हो गया 0। कोई दिक्कत है, 0 तो आपका आ गया यहाँ पर, तो cos 90 का मान हो गया 0, अब बच गया tan 90 का, tan 90 का। तो यहाँ पर पहले tan थीटा का मान देखिए, तो लंब बाटा आधार होगा, थीटा का मान लंब बाटा आधार होगा, तो AB बाटा BC होगा। अब इसमें आ जाइए, AB बराबर कितना, AC है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, AC लिखिए या फिर AB छोड़ दीजिए, BC आपका 0 आया है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 0 बाटा संख्या बराबर क्या होता है, अनंत, अनंत, इसको अपरिभाषित बोलते हैं, या अपरिभाषित, अपरिभाषित, यानी 0 का भागा दीजिए, 0 को AB लाना है, तो कितना भी बार गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका नहीं, क्या 0, 0 से कितना ही बार भागा कीजिएगा, कितना भी बार गुना कीजिएगा कि ये भी ला दे, तो ये संभव है, संभव नहीं है, तो इसलिए ये हो गया अपरिभाषित। क्या इसका मान लिखिएगा, अपरिभाषित, अब फिर इसका चिन्ह ऐसे हो जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को क्या सिखाए, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हम आपको सिखा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन बनवाएंगे और सारणी भी
साथ साथ में हल करने के लिए ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक बताएंगे। भागिएगा मत, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिएगा कैसे मैं ट्रिक पढ़ा रहा हूँ और देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।